आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि एक बार भगवान शिव और उन्हीं के अवतार भगवान हनुमान के बीच में एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। क्या कारण था उस युद्ध का? क्यों ये दोनों महाबली भगवान आपस में भिड़े थे? क्या परिणाम निकला था उस युद्ध का और कौन उस युद्ध में जीता था? यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त, मित्र, परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। इस कहानी का वर्णन ना तो वाल्मीकि रामायण ना रामचरितमानस में है। यह कहानी सिर्फ पद्म पुराण में मिलती है, जिसमें पाताल खंड अध्याय 119 के अंदर इस पूरी कहानी का वर्णन है। कहानी के अनुसार जब ऋषि अगस्त्य के कहने के अनुसार भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और जब यज्ञ के घोड़ों को छोड़ा गया तो उनकी सुरक्षा के लिए भगवान राम ने अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जी को उस यज्ञ के घोड़ों की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया। थोड़े समय बाद शत्रुघ्न जी से वह घोड़ा गुम हो गया और थोड़े समय बाद उनको पता चलता है कि राजा वीरमणि के पुत्र ने उस घोड़े को हर लिया है। यह पता चलने पर शत्रुघ्न जी ने भगवान श्री राम की सेना के साथ वीरमणि के राज्य पर चढ़ाई कर दी। सर्वप्रथम लड़ाई में पुष्कल गए, जो कि भरत के बेटे थे। जब हनुमान जी ने देखा कि राजा वीरमणि पुष्कल को युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, यह देख हनुमान जी पुष्कल के पास गए। पुष्कल ने जब हनुमान जी को आते हुए देखा तो पुष्कल बोला, हे वानरराज, आप क्यों इस युद्ध भूमि में आए हैं? इस राजा वीरमणि की सेना इतनी सी है, आपकी इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, इसे तो मैं कुछ दिनों में ही निपटा दूंगा। तब हनुमान जी ने पुष्कल से बोला कि तुम वीरमणि को कम ना आको। वीरमणि ने बहुत से योद्धाओं को युद्ध भूमि में पछाड़ा है। पुष्कल, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि वीरमणि को शिव रक्षा का वरदान प्राप्त और भगवान शिव हमेशा इनके साथ रहते हैं। तब पुष्कल बोले कि अगर उनके साथ भगवान शिव हैं तो मेरे साथ भी रघुनाथ राम है, मैं यह युद्ध अवश्य जीत लूंगा। पुष्कल और वीरमणि के बीच में भीषण युद्ध हुआ जो बहुत दिनों तक चला। अंत में पुष्कल ने वीरमणि को पराजय किया और वीरमणि मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय भगवान हनुमान जी ने वीरमणि के भाई वीर सिंह को युद्ध के लिए चुनौती दी। चुनौती सुनते ही वीर सिंह ने हाथों हाथ हनुमान जी के ऊपर भीषण बाणों की वर्षा शुरू कर दी। इतने सारे बाणों का प्रहार अपनी तरफ आते देख और अपने सीने पर लेते देख हनुमान जी ने गुस्से में एक घूसा वीर सिंह के छाती पर मारा और उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद हनुमान जी ने वीरमणि के दोनों पुत्रों को भी अपने मुष्टि का प्रहारों से मार मार के मूर्छित कर दिया। अपने प्रिय गणों और भक्तों की यह हालत देख भगवान शिव से रहा नहीं गया और वह अपने गणों के साथ युद्ध के मैदान में आ गए। भगवान शिव का उद्देश्य था अपने भक्तों की रक्षा करना। जब शत्रुघ्न ने देखा कि स्वयं भगवान शिव युद्ध भूमि में युद्ध करने आए हैं तो शत्रुघ्न खुद उनसे युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आए। यह देख भगवान शिव ने वीरभद्र से कहा कि तुम जाओ और उस बालक पुष्कल से लड़ो जिसने मेरे भक्तों को पीड़ा पहुंचाई है, और नंदी जी से कहा कि तुम जाके हनुमान जी से लड़ाई करो। पुष्कल वीरभद्र को अपने सामने खड़ा देख काफी उत्साहित हुए। उन्होंने अपने बाणों के प्रहार से वीरभद्र को घायल कर दिया। पुष्कल ने वीरभद्र के त्रिशूल के प्रहार को नाकाम कर दिया। यह देख वीरभद्र को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने पुष्कल के रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब वह दोनों जमीन पे थे और दोनों के बीच में द्वंद्व युद्ध चालू हो गया। थोड़े समय बाद वीरभद्र ने पुष्कल को पैरों से पकड़ा और उसे जमीन पर पटक पटक के मार दिया। जब शत्रुघ्न तक यह बात पहुंची कि उनका भतीजा पुष्कल युद्ध में मारा गया है तो उसको दुख में देख भगवान शिव शत्रुघ्न से बोले कि तू इस चीज का शोक ना कर। पुष्कल बहादुर था जो उसने वीरभद्र से इतने समय और इतने दिनों तक युद्ध कर लिया। वीरभद्र वही है जिसने मेरा अपमान करने वाले दक्ष को क्षण भर में मृत्यु लोक पहुंचा दिया था। शत्रुघ्न, तू शोक ना कर,
और मुझसे युद्ध कर। यह सुन शत्रुघ्न को बहुत गुस्सा आया। शत्रुघ्न ने अपना धनुष उठाया और महाकाल पे बाणों से प्रहार शुरू कर दिए। यह देख भगवान शिव ने भी वापस कई बाण छोड़े। शत्रुघ्न और भगवान शिव के बीच में कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। अंत में शत्रुघ्न ने भगवान शिव पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान शिव पर ब्रह्मास्त्र का कोई भी असर नहीं हुआ। उसके जवाब में भगवान शिव ने ब्रह्मशीरस शस्त्र शत्रुघ्न पर चलाया, जिसकी चोट से शत्रुघ्न मूर्छित हो गए। यह देख हनुमान जी ने पुष्कर के शरीर को उठा के रथ में रखा और हनुमान जी स्वयं भगवान शिव से युद्ध करने आए। हनुमान जी शिव जी से बोले कि हे रुद्र, आप भगवान राम के भक्त का वध करके धर्म के विरुद्ध आचरण कर रहे हो। इसके फलस्वरूप मैं आपको दंड देना चाहता हूं। मैंने कई सदियों में ऋषि मुनियों के मुंह से सुना है कि पिनाकाधारी शिव हमेशा रघुनंदन के गुण गाते हैं, हमेशा रघुनंदन को याद करते हैं, परंतु यह सारी बातें झूठी साबित हुई। आपने रघुनंदन श्री राम के भाई और उनके भक्त शत्रुघ्न से युद्ध किया, उनको मूर्छित कर दिया और उनके भतीजे पुष्कर का वध करवा दिया। यह सुन भगवान शिव वानर राज हनुमान से बोले कि हे वीर, तुम सारे वीरों में श्रेष्ठ हो। तुमने जो कुछ भी बोला है वह एकदम सत्य है। रघुनंदन भगवान श्री राम सदैव मेरे हृदय में रहते हैं और हमेशा मेरे लिए पूजनीय हैं। पर हे कविश्रेष्ठ, मैं भी अपने वचन से बाध्य हूँ। मैंने अपने भक्त वीरमणि को शिव रक्षा का वरदान दिया हुआ है। मैं भी अपने भक्त की रक्षा के लिए ही इस युद्ध में आया हूँ। हर भगवान का भक्त उसी का स्वरूप होता है और अपने भक्त की रक्षा करना भगवान का कर्म होता है। यह सुन हनुमान जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर लिया और वह पत्थर शिव जी की रथ पर दे मारा। इतने बड़े पत्थर की चोट से भगवान शिव का रथ, उनके सारथी, ध्वजा सबके संग टूट के चूर चूर हो गया और भगवान शिव अपने रथ से गिर के जमीन पर आ गए। भगवान शिव को बिना रथ के देख नंदी दौड़े चले आए और बोले, प्रभु आप मेरी पीठ पे बैठिए। भगवान शिव को नंदी पर बैठा देख हनुमान जी का क्रोध और ज्यादा बढ़ गया। हनुमान जी ने एक बड़ा सा पेड़ उठा के बड़ी ही ताकत से भगवान शिव की छाती पर प्रहार किया। उस पेड़ की चोट खा के भगवान शिव ने अपना त्रिशूल निकाला, जिसकी 3 शिखाएं थी, जिस पे ज्वाला जल रही थी। उन्होंने वह त्रिशूल हनुमान जी की तरफ फेंका। हनुमान जी ने वह त्रिशूल हवा में ही ले लिया और उसके तिल बराबर टुकड़े करके फेंक दिया। यह देख के हनुमान जी ने त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। भगवान शिव ने शक्ति अपने हाथों में ली और हनुमान जी के सीने पे उससे प्रहार किया। भगवान शिव ने वह शक्ति हनुमान जी के छाती पे चलाई। उसके प्रहार से हनुमान जी क्षण भर के लिए अपना होश खो बैठे। इस पीड़ा से उबर कर हनुमान जी ने एक बड़ा सा वृक्ष और उठाया और नागों के देवता श्री महाकाल शिव जी के ऊपर एक जोरदार प्रहार किया। यह देख भगवान शिव ने एक मूसल का प्रहार हनुमान जी पे किया, जिससे हनुमान जी बच गए। यह देख हनुमान जी ने अनेकों शिलाओं और पत्थरों से शिव जी के ऊपर प्रहार किए। इन आक्रमणों से भगवान शिव व्याकुल हो उठे। यह देख भगवान शिव भगवान हनुमान जी से बोले कि हे रघुनंदन के भक्त, तुम धन्य हो, आज तुमने महान पराक्रम कर दिखाया है। यह देख मुझे बहुत संतोष हुआ है, अतः मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? हनुमान जी शिव जी से बोले कि हे महाकाल, रघुनाथ की दया से मुझे सब प्राप्त है। आप मेरी युद्ध कला से प्रभावित हैं, तो मैं आपसे यह वर मांगता हूँ कि हमारे वीर योद्धा पुष्कर, जिनके प्राण जा चुके हैं, वह जमीन पर पड़े हैं और वीर शत्रुघ्न मूर्छित पड़े हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इन सब वीरों की आप रक्षा करें। द्रोणगिरी लेने जा रहा हूँ। यह सुन भगवान शिव बोले कि बहुत अच्छा, तुम जाओ, मैं इनकी रक्षा कर रहा हूँ। यह सुन हनुमान जी गए और संजीवनी ले आए। संजीवनी बूटी का उपयोग करके हनुमान जी ने
मुश्किल को जीवित किया और शत्रुघ्न को उनकी मूर्छा से बाहर निकाला। भगवान शिव द्वारा इस युद्ध में बहुत से लोगों का वध हुआ था, लेकिन हनुमान जी ने संजीवनी बूटी की मदद से सबके प्राण वापस ला। तो ये थी भगवान शिव और भगवान हनुमान के बीच में युद्ध की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।